हेलो दोस्तों, मैं राहुल द्विवेदी आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। जो लोग मुझसे पर्सनली जुड़े हैं सोशल मीडिया पर और टेलीग्राम पर, स्पेशली टेलीग्राम पर, क्योंकि टेलीग्राम पे मेरा एक चैनल चलता है नेवल गोडार्ड सिंप्लीफाइड नाम से। उस पर मैं नेवल गोडार्ड से जुड़े प्लस मैनिफेस्टेशन से जुड़े आर्टिकल्स मैं खुद लिखता रहता हूं। उन नेवल गोडार्ड के कोट्स को सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करना, समझाना, ये मेरा काम है। मैं उस पर करता रहता हूँ और उसी से जुड़ा एक ग्रुप भी है जहाँ पे लोग मेरे ही पोस्ट को आपस में डिस्कस करते हैं या अपने डाउट्स पूछते हैं या अपने मैनिफेस्टेशन शेयर करते हैं। तो वहाँ पे एक सवाल कई बार कई लोग पूछते हैं कि सर, मैं जब भी कुछ इमेजिन यानी कल्पना करने की कोशिश करता हूँ या करती हूँ तो मैं कुछ देख नहीं पाता हूँ। मुझे सब कुछ एक काला स्क्रीन जैसा दिखाई देता है। जैसे हम अपनी आंखें बंद करें तो जो काला काला सा दिख रहा है एकदम वैसा ही दिखाई देता है। कुछ समझ में नहीं आता है कि सीन क्या होता है, शॉट क्या होता है, कुछ भी दिखाई नहीं देता है, कोई सीन समझ में नहीं आता है। तो क्या देखने की कोशिश करें? ऐसे लोगों के लिए नेवल गोडार्ड ने जो आंसर दिया है वो मैं पहले शॉर्ट में बता देता हूं कि नेवल ने तो ये कहा है कि आप या तो अपने एंड स्टेट माने आपका सपना सच हो चुका है, आपकी जो इच्छा है वो सच हो चुकी है, तो फ्यूचर में, भविष्य में जहां पे वो सच हो चुकी है तब आपको कैसा लगेगा उसे महसूस करने की कोशिश करो। उस फीलिंग को अभी महसूस करने की कोशिश करो। और उसे फील करने के लिए वो एक और तरीका बताते हैं कि उस फीलिंग से जुड़ा जो एक पर्टिकुलर फ्रेज यानी वाक्य होता है, जैसे उस फीलिंग में आपके अपने आप मन से क्या निकलेगा। किसी के निकलेगा भगवान को धन्यवाद, थैंक यू फादर, थैंक यू गॉड। किसी के निकलेगा इजंट इट वंडरफुल, यानी कितना अच्छा लग रहा है, कितना मजा आ रहा है। या फिर किसी के निकलेगा मैं बहुत खुश हूं, आई एम एक्सटाटिक, आई एम हैप्पी। तो इस तरह के पर्टिकुलर फ्रेज को अपने मन में दोहराते रहो और इन्हीं को दोहरा दोहरा के सो जाओ ताकि आप अगले 8 घंटे के लिए माइंड में प्रोग्राम हो जाओ। और ये हर रात को करो या फिर अपने आप को एक ध्यान वाली पोजीशन में, स्टेट अकिन टू स्लीप, यानी एक ऐसी मेंटल स्टेट जो ऑलमोस्ट नींद के बराबर होती है। ऐसा या तो रिलैक्स पोजीशन होती है जब आप रिलैक्स कर रहे हो किसी कुर्सी में बैठ के, या फिर ध्यान के वक्त होती है। तो उस पोजीशन में भी आप इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को, उस पर्टिकुलर एंड स्टेट की फीलिंग को अपने मन में दोहरा सकते हो ताकि आप अपने सपने के लिए रीप्रोग्राम हो जाओ कि आपका सपना सच हो चुका है, आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है। तो फिर आपको कुछ भी चित्रों में, दृश्यों में, सीन में इमेजिन या कल्पना करने की जरूरत नहीं है। ये नेवल गोडार्ड का सॉल्यूशन है उन लोगों के लिए जो इमेजिन नहीं कर पाते। मैं थोड़ा प्रैक्टिकल बात करना चाहूंगा। जैसे हम ऑफ द टॉपिक बात करें कि जैसे अभी गर्मियां शुरू हो गई हैं और मार्केट में आम आने लगे हैं। तो आपने नोटिस किया होगा कि कच्चे आम भी आते हैं, पके आम भी आते हैं। पके आम भी कई कई वैरायटी के, कई कई किस्मों के, कई कई प्रजातियों के आते हैं। जैसे एक कलमी आम नाम से एक प्रजाति होती है, एक चूसने वाले आम की प्रजाति होती है, एक हाफूस आम होता है, एक लंगड़ा आम होता है। ऐसे अलग अलग नाम होते हैं अजीब अजीब से। तो आपने हर तरह के आम को देखा होगा, टेस्ट किया होगा। कच्चे आम देखे होंगे, कच्चे आम का अचार बना होगा, अचार देखा होगा, खाया होगा, खाते भी होंगे, यूज करते होंगे। आम के अचार के साथ आलू के पराठे खाते होंगे। आपको लग रहा होगा मैं ये आम की बात क्यों कर रहा हूं। आप में से ज्यादातर लोगों को, जिन्हें नहीं हुआ है उनकी कोई बात नहीं, लेकिन ज्यादातर लोगों को अभी तक आम का एक पिक्चर दिमाग में आ गई होगी। और सिर्फ पिक्चर नहीं आई होगी, बहुत सारे लोगों को आम का मीठा स्वाद आ गया होगा। और आप में से कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिन्हें जब मैं कैरी के अचार यानी कच्चे आम की अचार की बात कर रहा था और उसे आलू के पराठे के साथ खाने की बात कर रहा था, तो आप लोगों को यहाँ पे इस जगह थोड़ा खट्टा खट्टा सा फील हो गया होगा। अब ये जब आम की अनुभूतियां यानी महसूस हो रहा है आपको, तो आप में से ज्यादा संजोग से अगर अभी आपके आसपास आम रखे हो तो एक अलग बात है, वो संजोग की बात हो गई। लेकिन ज्यादा लोगों के पास, मैं शर्त लगा कह सकता हूं कि ज्यादा लोगों के पास अभी आसपास ना कच्चा आम होगा ना पक्का आम होगा, लेकिन फिर भी आपने आम का चित्र देख लिया, आपने आम का टेस्ट महसूस कर लिया, आम का जो खट्टा खट्टा स्वाद होता है वो महसूस कर लिया, आम की महक, स्मेल महसूस कर ली। आम को आपने महसूस कर लिया। कैसे? क्योंकि कहीं ना कहीं आम का अस्तित्व है, आपकी चेतना में आम का अस्तित्व है। और ज्यादा प्रैक्टिकल भाषा में बोलो या साइंटिफिक भाषा में बोलो,
तो अगर ऑब्जर्वर इफेक्ट और मल्टीवर्स की थ्योरी के हिसाब से जाओ तो एक दूसरी रियलिटी में आर्म एग्जिस्ट करता है जिसे आप अभी इस वक्त अपनी रियलिटी में महसूस कर रहे हो। यानी कि हर वो सपना जो आप पाना चाहते हो उसकी भी एक रियलिटी होती है और वो आप महसूस कर रहे हो। जैसे अभी अगर मैं गुलाब के फूल की बात करूं, गुलाब के फूल में कौन सी महक होती है उसकी बात करूं, गुलाब के फूल से कौन सा इत्र यानी फ्रेग्रेंस यानी सेंट यानी परफ्यूम बनता है उसकी बात करूं, उस परफ्यूम को आपने अपने कपड़ों पर कब कब छिड़का है वो सारे मोमेंट्स की बात करूं, किस शॉल के ऊपर डाला है और पूरे शॉल में गुलाब की महक, फूल की महक आपने महसूस की है, उनकी बात करूं, तो अभी तक आपको गुलाब के फूल की खुशबू महसूस हो गई, आपको गुलाब का फूल भी दिख गया होगा। तो आपकी प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप कल्पना नहीं कर सकते, आपकी प्रॉब्लम ये कि आपकी अवेयरनेस यानी आपकी चेतना में यानी आपकी आदत में, आपकी प्रोग्रामिंग में, आपकी हैबिट में कल्पना करने की आदत नहीं है। आप बाहरी दुनिया से इतने ज्यादा कनेक्टेड हैं कि आप अपनी आंतरिक दुनिया में चीजों को अपने अंदर महसूस नहीं कर पाते क्योंकि आप बाहरी दुनिया से ज्यादा कनेक्टेड है। तो कल्पना आप कर सकते हो, बस आपको उसकी आदत नहीं है। तो प्रोग्रामिंग कल्पना या इमेजिनेशन की नहीं है, प्रॉब्लम है प्रोग्रामिंग की। अब इस प्रोग्रामिंग को कैसे बदला जाए? सिंपल सा तरीका है प्रैक्टिस, अभ्यास, आदत। एक सिंपल सा सॉल्यूशन मैं आपको दे सकता हूं कि जो भी सपना आप पाना चाहते हो उस सपने को ऑलरेडी कई लोग इसी दुनिया में, किसी पैरेलल रियलिटी में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वहां पे आप फिजिकली जा नहीं सकते, लेकिन आपकी जिस दुनिया में आप जीते हो उसी दुनिया में बहुत सारे लोग आपके सपने को जी रहे हैं। उदाहरण के तौर पे किसी को जॉब चाहिए तो बहुत सारे लोग ऑलरेडी उस जॉब पे काम कर रहे हैं जो जैसी जॉब पे आप काम करना चाहते हो। किसी को पर्टिकुलर बिजनेस खड़ा करना है तो वैसा ही बिजनेस आज की दुनिया में बहुत सारे लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। हो सकता है एग्जैक्ट सेम बिजनेस ना मिले लेकिन मिलता जुलता बिजनेस लोग कर रहे हैं। जैसी हैप्पीली मैरिड लाइफ आप जीना चाहते हो वैसी ही हैप्पीली मैरिड लाइफ ऑलरेडी कई लोग जी रहे हैं। तो जो सपना आप जीना चाहते हो वो सपना ऑलरेडी आपके सपने को कोई और जी रहा है। आप उन लोगों के बारे में रिसर्च कर सकते हो, उनकी जिंदगी के बारे में रिसर्च कर सकते हो, आप देख सकते हो उनके सोचने का तरीका क्या है, आप जान सकते हो वो सुबह उठते कैसे हैं, वो शाम को सोते कैसे हैं, वो रोज दिन भर उनके कैसे थॉट्स होते हैं, उनके बारे में आप स्टडी कर सकते हो। उनसे पर्सनली मिलके भी उनसे बात कर सकते हो और पर्सनली मिलने का ऑप्शन ना हो तो आप उनके बारे में दूर से भी स्टडी कर सकते हो। नहीं तो यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, गूगल पे ऐसे बतेरे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे जहां से आप उन लोगों के बारे में स्टडी कर सकते हो जो आपके सपनों की जिंदगी जी रहे हैं। जब आप उनके बारे में स्टडी करोगे तो उससे फायदा ये होगा कि जो चीज आप देख लेते हो उसे एक बार देखने के बाद अपनी जागती आंखों से एक बार जिससे देख लेते हो फिर बंद आंखों से उसे दोबारा से देखना आसान हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे आप एक बार आगरा जाके ताजमहल को अपनी आंखों से देख लो, फिर आप बंद आंखों से कभी भी ताजमहल को अपनी आंखों के सामने एक ताजमहल की चित्र ला सकोगे। एक बार आप खुली आंखों से अपनी आंखों के सामने नोट होते हैं, पैसे, नोटों को गिन लो कि नोटों को गिनना कैसा लगता है। अभी जैसे कई लोगों को मेरे हाथ में नोट दिखने भी लगे होंगे। एक बार आप जागती आंखों से अपने आंखों के सामने नोट गिन लोगे तो बंद आंखों से आपको नोट गिनना आसान हो जाएगा। आपको महसूस होगा कि यहां से एक हाथ निकल रहा है, यहां से एक हाथ निकल रहा है, एक्स्ट्रा आपके दो हाथों के अलावा एक्स्ट्रा दो हाथ निकल रहे हैं और वो काल्पनिक नोटों को ऐसे करके गिन रहे हैं। आपको महसूस होगा यहां से निकलते हुए। क्यों? क्योंकि आपने जागती आंखों से नोटों को गिनते हुए देखा है। तो आप नोटों को गिनता हुआ इमेजिन कर सकते हो और अपने लिए कितना भी दौलत मैनिफेस्ट कर सकते हो। ठीक वैसे ही आप आम इमेजिन कर सकते हो और एक आम को मैनिफेस्ट कर सकते हो, कॉफी इमेजिन कर सकते हो, कॉफी को मैनिफेस्ट कर सकते हो, एक हैंडशेक को इमेजिन कर सकते हो, एक टच महसूस कर सकते हो कि एक हाथ पकड़ते वक्त कैसा महसूस होता है। तो किसी से भी हाथ इमेजिन कर सकते हो, यहाँ से कंधा से हाथ निकाल के उस हाथ से किसी से भी हाथ मिला सकते हो, इमेजिन कर सकते हो। तो जब आप रीप्रोग्राम कर लोगे असली चीजों से अपने आप, तो आप उन्हीं चीजों को अपने अंदर इमेजिन कर सकते हो। आप एक हैंडशेक इमेजिन कर सकते हो, हैंडशेक से किसी की मीटिंग इमेजिन कर सकते हो कि उसी मीटिंग में आप किसी से हाथ मिला रहे हो। आप एक जॉब मैनिफेस्ट कर सकते हो कि उसी जॉब में किसी से हाथ मिला रहे हो। आप एक डेट मैनिफेस्ट कर सकते हो कि उसी डेट पे पर्टिकुलर लड़का या लड़की के साथ आप उससे हाथ मिला रहे हो। आप किसी को हग भी कर सकते हो। आप उसके साथ अगर एक कॉफी इमेजिन कर सकते हो तो कॉफी किसके साथ पी रहे हो आप वो भी इमेजिन कर सकते हो। आप
इमेजिनेशन की पॉसिबिलिटीज अनलिमिटेड है, लेकिन पहले अपने आप को रीप्रोग्राम करो उन जागती हुई चीजों से जो रियल में पॉसिबल है, फिर उन्हीं को आपको बंद आंखों से इमेजिन करना आपके लिए आसान हो जाएगा। और इस पूरे वीडियो का सार अगर मैं ये कहूं तो वो ये है कि जो भी आप चाहते हो वो जिंदगी ऑलरेडी कोई जी रहा है, तो उसे पहले जागती आंखों से देख लो, चाहे भले ही वो आपकी नहीं है, लेकिन आप उसे इससे इसलिए देख रहे हो ताकि आप खुद को रिप्रोग्राम कर सको। एक बार खुद को रिप्रोग्राम कर लोगे तो बंद आंखों से भी उसे इमेजिन कर पाओगे। बाकी मैं चलते वक्त आप सभी लोगों से हमेशा की तरह आग्रह और रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को कई बार देख लो ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फिर भी कोई समझ में नहीं आया है तो नीचे कमेंट में पूछ लो, मैं आपको आंसर दूंगा। बाकी इस इमेजिनेशन से जुड़ी बहुत सारे लोगों ने डाउट्स पूछे हैं, इसलिए इमेजिनेशन की पूरी एक सीरीज चलेगी, तो आपके भी डाउट्स आप नीचे जोड़ सकते हो ताकि इमेजिनेशन के अगले वीडियो में मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं और बाकी वो सारे पॉइंट्स उठा सकूं जो इमेजिनेशन और मैनिफेस्टेशन से जुड़े हैं, ताकि आपकी जिंदगी का हर इच्छा, हर सपना पूरा हो। बाकी भगवान आप सबका भला करे। थैंक यू, धन्यवाद।